यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। आजादी के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत। इस अच्छा समय के लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूं। फिर से और एक बार प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। बहुत प्रार्थना के साथ में आज इस प्रभु का वचन हम सुनेगा। पिछले 3 हफ्तों से हम इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय का पहले का वचनों से कुछ भागों सीखने के लिए प्रभु ने मदद किया। आज भी उसी इब्रानियों की किताब का 12वां अध्याय का दूसरा वचन से कुछ भागों हम सीखने के लिए जा रहे हो। खास करके ये बातों हम भूल जाना नहीं है। मसीह की जिंदगी एक दाऊद का जैसे, और जैसे कुछ बड़े स्टेडियम में कुछ एथलेटिक गेम्स होते वैसे दौड़ने वाला व्यक्ति ट्रैक में खड़ा है, वैसे हम भी इस मसीह दाऊद का ट्रैक में खड़ा है, भागने वाला हम है। लेकिन गवाहों का बड़े झुंड एक बादल जैसे हमें घेरे हुए। ऐसे कल्पना में देखो जैसे एक दौड़ एक स्टेडियम में हो रही, पूरे गैलरी भर के लोग बैठा है। वो गैलरी में बैठने वाले लोग हमें प्रोत्साहन दे रहे, गैलरी में बैठने वाला लोग हमें चीयर अप कर रहे, लेकिन दौड़ने वाला हम है। और इब्राहिम वाला से हम सुना इस आत्मिक दौड़ को हमें धीरज के साथ में पूरा करना है। रोकने वाले वस्तुओं को और उलझाने वाले पापों को हमसे दूर कर कर इस मसीह दौड़ को हमें आगे लेके जाना है। इस बात को पिछले हफ्ते प्रभु का आत्मा हमें सुनाया। आज हम 12वां अध्याय का दूसरा वचन से और भी कुछ बातों सीखने के लिए जा रहे हूं। बहुत प्रार्थना के साथ में इस वचनों के ऊपर ध्यान दे दीजिए। इब्रानियों 12 का 2 में क्या लिखा है जरा हम सुनेगा। इधर लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले ईश के ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इब्रानियों 12 का 2 में पढ़ा। उस वचनों से काफी बातों सीखने के लिए है, लेकिन 2-3 खास बातों, विशेष बातों आज मैं आपका सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले और दूसरा वचन कैसे शुरू हो गया हम पढ़ के सुना। विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु का बारे में मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं। इस आत्मिक दौड़ को हमें आचार रीति में खत्म करने के लिए हमें यीशु मसीह का जरूरत है। और इस वचन में लिखा है, अपना आत्मिक जिंदगी के कर्ता, अपना विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु मसीह ही है। अंग्रेजी में इसे लिखा है, ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। इसका मतलब अपना विश्वास जिंदगी का आगे का हर बातों को, हर कदम को, हर कहानियों को उन्होंने लिखे रखा है। आगे क्या होने वाला है हम जानता नहीं है, लेकिन अपना विश्वास का कर्ता, ही इज द ऑथर, अपना विश्वास का कर्ता यीशु मसीह आगे का बातों को उन्होंने नियंत्रण करने वाला है। वो सब कुछ उनका कंट्रोल में। इसलिए आज मुझे सुनने वाला हर दर्शकों को प्रभु का आत्मा बोल रही, आपका भविष्य के बारे में अब दुखी होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह अपना विश्वास का कर्ता, ना तो ही इज द ऑथर ऑफ आवर फेथ, अपना विश्वास का कर्ता है यीशु मसीह। सिर्फ उतना नहीं है, अपना विश्वास का फिनिशर, मतलब सिद्ध करने वाला, पूर्ति करने वाला व्यक्ति यीशु मसीह। इसलिए इस डाउट को कैसे खत्म करेगा करके हमें
दुखी होने का, चिंता होने का कुछ कारण नहीं है। काफी रुकावटों होगा, काफी चुनौतियों होगा, लेकिन हमें क्या करना है? हमें ईश के ऊपर अपना नजर लगाना है, क्योंकि वो अपना विश्वास का करता है और विश्वास का सिद्ध करने वाला, विश्वास का दाऊद को पूरा करने के लिए हमें मदद करने वाला यीशु मसीह है। और दूसरा वचन का आगे के भाग में लिखा है, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु के ओर हमें ताकते रहना है। किसके ओर हमें ताकते रहना है? यीशु के ओर। इसका मतलब पहले ही हम सुना, एक दाऊद जैसे हम तो ट्रक में खड़ा है, गवाहों का बड़े बादल हमें घेरे हुआ है, पूरे स्टेडियम भर के, पूरा गैलरी भर के लोग बैठा है और तालियां बजा रहे और चीयरअप कर रहे, भागो भागो बोल के आपको प्रोत्साहन दे रहे, लेकिन अपना नजर, अपना ध्यान उस स्टेडियम के ऊपर जाना नहीं है, मगर अपना नजरों, अपना ध्यान अपना आगे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु के ऊपर लगाकर उनके ओर हमें ताकते रहना है। ध्यान से सुनिए मेरा प्यारे शिशु, जब मसीह जिंदगी क्या दाऊद हम करेगा, अपना ध्यान इधर उधर फड़क जाना नहीं है, अपना ध्यान दूसरे कोई भी इंसान के ऊपर हमें रखना नहीं है। बात सही है, ये विश्वास के बादल में हमसे अच्छे भक्त लोग, जो हमसे पहले दौड़ा हुआ काफी लोग बैठा है, शायद हमें सिखाया, प्रभु का वचनों हमें बता के दिया, काफी भक्त लोग उस गैलरी में बैठा है, लेकिन अपना ध्यान उन पर नहीं, अपना ध्यान वचन में लिखा है विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु के ऊपर हमें रखना है, और सिर्फ उनके ऊपर दृष्टि लगाकर हमें उनके ओर ताकते रहना है। ये कभी भूल जाना नहीं है। हमें दृष्टि लगाने के लिए, हमें नजर रखने के लिए एक ही जगह, एक ही स्थान है। किसका ऊपर? यीशु का ऊपर। आपको जानते, जो खिलाड़ी खेलने के लिए मैदान में खड़ा है, उनका ध्यान कभी भी गैलरी के ऊपर जाना नहीं है। अगर वो ज्यादा गैलरी के ऊपर ध्यान देते तो उसका खेल का ऊपर जो उसका ध्यान था वो निकल जाएगा और वो हारने वाला है। एक छोटा दृष्टांत बताएगा तो, अब क्रिकेट का खेल देखा है, जिसे बड़े बड़े मैचेस होते, टीवी में शायद आप देखा है, जो बैट्समैन बैटिंग के लिए खड़ा है, उसका सामने गैलरी का ओर, स्टेडियम का ओर एक बड़े स्क्रीन रखा है। उस स्क्रीन किस काम के लिए रखा है? कभी कभी क्या होते मालूम है, बैट्समैन ऐसे मांगेगा उस स्क्रीन का पोजीशन धीरे इधर उधर बदलने के लिए। उस स्क्रीन किस चीज के लिए रखा है मालूम है? क्योंकि जो बैट्समैन बैटिंग के लिए खड़ा है, उनका ध्यान इधर उधर फड़क जाना नहीं है। गैलरी पूरा भर के लोग बैठा है, गैलरी से बहुत बड़ा आवाज आ रहे, लेकिन अगर उनका ध्यान उस जगह चला गया तो जैसे गेंदबाजी करेगा वो आउट होने वाला है। उसका ध्यान पूरा गेंद के ऊपर होना जरूरी है, इसलिए उसका सामने एक स्क्रीन, एक बड़ा स्क्रीन रखा है। उसका नजर कभी भी गैलरी में जाएगा नहीं, उसका नजर को फड़कने वाला कोई भी चीज आगे होना नहीं है, इसलिए एक बड़ा स्क्रीन आगे रखे, उसका पूरा ध्यान उस गेंद का ऊपर लगा दिया है। इसमें से हमें कुछ सीखना है। हम जब इस मसीह जिंदगी का दौड़ेगा, हमने अपना ध्यान इधर उधर फड़क जाना नहीं है, अपना पूरा ध्यान अपना आगे दौड़ रहे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु का ऊपर रखना है। यीशु छोड़ के किसी को भी नमूना मत बनाओ। हमें इस दौड़ को अच्छा रीति में पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही दृष्टांत है, वो यीशु मसीह। हमें देख के सीखने के लिए दूसरा कोई भी है नहीं, सिर्फ यीशु मसीह। ये बात समझो मेरा प्यारा शिशु, शायद गैलरी में हमसे अच्छे लोग बैठा होगा, हमसे पहले दौड़ा हुआ लोग उधर बैठा होगा, हमें सिखाया लोग, हमें वचन सिखाया लीडर्स उधर बैठा होगा।
हमें ट्रेनिंग दी, कोच उधर बैठा होगा, लेकिन अपना ध्यान गैलरी में जो बैठा है उनको ऊपर जाना नहीं है। अपना ध्यान इस वचन के अनुसार मसीह जिंदगी के दौड़ में हमें ईश के ओर दृष्टि लगाकर उनके ओर हमें ताकते रहना जरूरी है। अगर ईश के ऊपर नजर रखे हम भागेगा तो अपना दौड़ हमें पूरा कर पाऊंगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें यीशु से सीखना है। इसका मतलब इस दौड़ में हमें यीशु की ओर ताकते रहना है, मतलब यीशु के ऊपर ध्यान लगाकर, नजर लगाकर उनसे हमें सीखना है। क्या लिखा है इस वचनों में, यीशु कैसे दौड़ा, यीशु से हमें क्या सीख सकेगा। इधर लिखा है उन्होंने क्या किया, जिसने उस आनंद के लिए जो उसका आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। अब यीशु के ऊपर दृष्टि लगाओ और कुछ बातों में यीशु से सीखो। कभी कभी हम अपने बच्चों को कहते बेटा तुम उसको देखे सीखो, वैसे मैं आज आपको बोलना चाहता हूं आप यीशु को देखे सीखो। कोई आदमी गुरु को देखे मत सीखो। क्यों? क्योंकि वो शायद गिर जाएगा, वो शायद इस दौड़ को पूरा नहीं करेगा। लेकिन हमें विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला एक ही है, वो कौन है? यीशु मसीह। उनको देखे, उनसे हमें सीखना है। एक चेतावनी जैसे, एक वार्निंग जैसे मैं बोलना चाहता हूं। आज का जमाना में बड़े बड़े भक्तों गिर जाते, इसलिए एक चेतावनी जैसे मैं बोलना चाहता हूं, उन किसी के ऊपर नजर मत लगाओ। अगर उनको ऊपर नजर लगा के आप भागेगा तो, उनको नमूना बनाकर आप भागेगा तो आप भी गिरने का चांस है। इसलिए इब्रानी की किताब में स्पष्ट रीति में लिखा, बात सही है, गवाहों का बहुत बड़ा बादल हमें घेरे हुए, लेकिन हमें दौड़ना है उनका आवाज सुन के नहीं, उनको नमूना बना के नहीं, अपना ध्यान उस गैलरी में जाना नहीं है, मगर अपना ध्यान विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु के ऊपर लगा के उनसे सीखकर उनके ओर हमें ताकते रहना है। यीशु को देखो, उन्होंने क्या किया, क्रूस को सहा। जब इस धरती में आया यीशु ने उनके चेलों को क्या सिखाया मालूम है? हर व्यक्ति मुझे जो पीछा करते अपना अपना क्रूस उठाकर मुझे पीछा करो। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्रूस उठाकर पीछे करने का मतलब, उस जमाना में ऐसे गिरीदी होते, कोई भी एक व्यक्ति क्रूस उठाकर गया उसका मतलब उसको क्रूस का मृत्यु का सजा मिला है। अगर कोई भी क्रूस उठाकर शहर का बाहर गया, इसका मतलब वो कभी भी वापस लौट आने वाला नहीं है। तो यीशु ने क्या कहा? क्रूस उठाकर पीछा करो। इसका मतलब मरने के लिए तैयार होकर मुझे पीछा करो। यीशु जानते था वो क्रूस में उसका जान बलि देने के लिए धरती में आया। यीशु जानते था आगे क्रूस का मृत्यु उनके लिए रखा है, लेकिन इस वचन में क्या लिखा? उन्होंने आनंद के साथ में उस रास्ता को चुना। क्यों? क्योंकि उसको जानता है इस रास्ता का अंत में एक बहुत बड़ा महिमा का सिंहासन उसके लिए रखा है। इस वचन में लिखा, परमेश्वर का, पिता का सिंहासन का दाहिनी ओर उनको बैठने के लिए मौका मिला। उस महिमा में वो प्रवेश किया। उस महिमा में प्रवेश करने का कारण क्या था? लज्जा का कुछ बातों को नहीं चिंता करके क्रूस को सहकर उन्होंने आगे बढ़ा। उसी रीति को दृष्टांत बनाकर, ईश को दृष्टांत बनाकर हमें अपना आत्मिक दौड़ को आगे बढ़ाना है, हमें आगे बढ़ना है। ईश को दृष्टांत बनाकर उन्होंने क्रूस का मृत्यु को आनंद के साथ में स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते हैं इसका अंत में एक बड़ा महिमा प्रकट होने वाला है। इसका अंत में पिता के दाहिने ओर बैठने वाला महिमा का एक सिंहासन उनके लिए तैयार रखा है। मुझे सुनने वाला हर दर्शकों को प्रभु का आत्मा बोल रही, मसीह जिंदगी में जो चुनौती हमारे,
जो क्रूस आप उठा के आगे चल रहे, उस क्रूस के बारे में लज्जित मत होना है, उस क्रूस के बारे में चिंता ना करना है। सहते रहे, आगे बढ़ो। जैसे यीशु क्रूस का दुख को सहा, वैसे सहते रहे, आगे बढ़ो। आपके लिए भी प्रभु ने बहुत बड़ा वायुदोम रखा है। अगर क्रूस को सहने के लिए तैयार होते तो आगे महिमा का एक जगह, एक स्थान, एक अनंतकाल का जिंदगी अपने लिए भी रखा है। हमें इस दौड़ को पूरा करना है मेरा प्यारे शिशु। किसको देख के हमें दौड़ना है? ना अपने साथ में दौड़ने वाला लोगों को, ना हमसे पहले दौड़ा हुआ लोगों को, ना बड़े बड़े गुरु लोगों को, मगर विश्वास का करता और सिद्ध करने वाला ईश को देखे। मैं और एक बार बोलना चाहता हूं, उनसे सीखे, उनका ओर हमें ताकते रहना है। यीशु ने कहा मुझसे सीखो। हां, इसे वचन में लिखा है। यीशु ने कहा मुझसे सीखो। कहा यीशु ने इसे बताया है। आपका ध्यान जरा मत्ती का सुसमाचार उसका 11वां अध्याय का 29वां वचन में लाइए। उधर क्या लिखा है, ध्यान से देखो। मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन के विश्राम पाओगे। क्या लिखा है इधर? यीशु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठाकर मुझसे सीखो। हमें किससे सीखना है? मैं और एक बार बोलना चाहता हूं, हमसे सामर्थ्यशाली लोग अपने आगे भागा होगा, लेकिन उनसे ज्यादा हमें यीशु से सीखना है। अपना नजर किस पर रखना है? सिर्फ यीशु के ऊपर। ना तो क्या होने वाला है, अपना आगे भागने वाला, अपने साथ में भागने वाला, हमसे बढ़कर अच्छे लोग, सामर्थ्यशाली लोग, हमसे ज्यादा अभिषेक जिसमें था, हमसे ज्यादा बड़े परमेश्वर का दासों जब गिर जाएगा, उनको देख के भागेगा तो हम भी गिरेगा। लेकिन यीशु ने कहा मुझसे सीखो। हमें किससे सीखना है? जैसे मैंने कहा, जैसे हम अपने बच्चों को कहते बेटा देखो उनको देख के सीखो। हमें किसको देख के सीखना है? हमें ईश को देख के सीखना है। मसीह दौड़ने वाला हार परमेश्वर का बच्चों, किसको देख के सीखना है? ईश को देखे। हमें यीशु से सीखना है। क्रूस का लज्जा निंदा उन्होंने सह लिया, क्रूस का दुख उन्होंने सहने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने उस क्रूस उठाकर आगे दौड़ा, जानते था आगे क्रूस का मृत्यु रखा है, आगे बलिदान होना है। लेकिन उस दुख का कटोरे को उन्होंने आनंद के साथ में सह लिया, स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उनका जानते इसके अंत में एक बड़ा महिमा का सिंहासन रखा है। मेरा प्रियो, मसीह जिंदगी बिताने के कारण से जो भी दुख आप सह रहे, जिस तरह का निंदा आप उठा रहे, अब दुखी मत हो जाओ। यीशु को देख के आप आगे बढ़ो। यीशु ने भी इसी बातों को सह लिया था। जैसे यीशु ने महिमा का सिंहासन पाया, वैसे आपको भी एक अनंतकाल का जिंदगी और बड़े प्रतिफल प्रभु ने रखा है। एक महिमा आपके लिए भी प्रभु ने रखा है। तो मत्ती 11 का 29 में क्या कहा? यीशु ने कहा रे मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम जीसस। यीशु से सीखो। हमें किससे सीखना है? यीशु से सीखना है। और क्या बताया यीशु ने? मेरे जुआ अपना ऊपर उठा लो। इसका मतलब आपको जानते, जैसे जो बैलगाड़ी में एक जोड़ी बैल को इस्तेमाल करते और उनको ऊपर वो जुआ लगाकर उस गाड़ी चलाने के लिए उस बैलों को इस्तेमाल करते, वैसे यीशु भी बोल रहे मेरा जुआ को आप उठा लो। इसका मतलब बैलगाड़ी चलाने के लिए दो बैलों को साथ में जुआ में जूते, वैसे ही इस जुआ का एक साइड में खड़ा होने के लिए यीशु हमें बुला रहे। तो दूसरे साइड में कौन है? दूसरे साइड में यीशु खड़ा है। अब जरा कल्पना में देखो, एक गाड़ी को दो बैलों साथ में चला रहे, इस जुआ का नीचे
2 बैलों को लगाया है, उसमें एक बैल आप है और दूसरा साइड में कौन खड़ा है? यीशु मसीह खड़ा है। इस वचन जब हम सीखेगा और गहरे के बातों प्रभु का आत्मा हमें सिखाएगा। आपको जानते, एक जुए के नीचे 2 बैलों को लगाऊंगा, तभी दोनों बैलों बराबर होना जरूरी है। एक बैल सामर्थशाली और एक बैल कमजोर है तो वो गाड़ी बराबर चलने वाला नहीं है। फिर इधर क्यों लिखा? यीशु के साथ में हमें उस जुआ लेने के लिए बुलाया है करके। इस वचन जब पढ़ा मुझे ऐसे शंका हो गया, प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके साथ में आपका जुआ मेल कैसे ले सकते? क्योंकि आपका बराबर नहीं है, मैं आपका उतना सामर्थ नहीं है मुझे। फिर आपके साथ में जुआ का नीचे मैं कैसे आ पाऊंगा? आपका जोड़ी बनकर कैसे मैं इस दौड़ को आगे बढ़ा पाऊंगा? तो यीशु ने मुझे क्या सिखाया मालूम है? उसी वचन में लिखा है, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। यीशु ने क्या कहा? बेटा तुम चिंता मत करो, मैं नम्र है, मैं दीन हूं मन में, मैं तुम्हें सहने के लिए तैयार है। मैं जानते तुम कमजोर है, इसलिए तेरा जैसे कमजोर इंसान को मेरा साथ में रखे। मेरा स्पीड में नहीं है, जिस स्पीड में तुम चल सकते उस स्पीड में मैं नम्र होकर दीन होकर तुम्हें मदद करने के लिए तैयार है। यीशु के साथ में जुआ में जोतने के लिए मैं योग्य नहीं है, हम योग्य नहीं है मेरा प्यारा शिशु। लेकिन मत्ती 11 का 19 में क्या लिखा है? हमें यीशु बुला रहे उनके साथ में उनका जुआ का भाग लेने के लिए, उनका जोड़ी बनने के लिए। तो यीशु ने क्या कहा? तेरा सामर्थ्य नहीं, तुम कमजोर है, लेकिन मैं नम्र और दीन मन वाला है, इसलिए तेरा जैसे इंसान को, तेरा जैसे कमजोर व्यक्ति को मैं सहने के लिए तैयार है। और भी एक बात सीखो मेरा प्यारा शिशु, इसमें और भी मतलब है। आपको जानते, कभी भी जुआ का नीचे काम नहीं किया वैसे एक बैल को कैसे काम सिखाते मालूम है? उस बैल को एकदम एक्सपीरियंस्ड, सालों साल से काम करने वाला एकदम मजबूत एक बैल के साथ में उसका जोड़ी बनाएगा। शुरुआत में बहुत तकलीफ है। शुरुआत में ये जो नया बैल जिसको काम आता नहीं है, उसको जानता नहीं है कैसे इस गाड़ी को आगे खींच के लेके जाना है, लेकिन उसको किसके साथ में जोड़ी बनाया है? एकदम एक्सपीरियंस्ड, एकदम मजबूत एक बैल के साथ में जोड़ी बनाया है। इसलिए कुछ दिन साथ में काम करेगा। ये नया बैल भी जो साथ में चल रहे उस बैल से बातों सीखना शुरू करेगा। काम कैसे करना है, कैसे इस गाड़ी को खींच के लेके जाना है, कहां रुकना है। पहले पहले तकलीफ होते, जो एक्सपीरियंस्ड, जो अच्छे रीति में जानते, उस बैल अच्छे रीति में काम करेगा, और साथ में चलने वाला बैल भी क्या करेगा? धीरे धीरे सीखना शुरू करेगा। जो जुना बैल उनको जानते कहां मुड़ना है, दाहिना और बाइना और कहां मुड़ना है, वो जुना जो एक्सपीरियंस्ड जो बैल जानते हैं। लेकिन नया बैल को कुछ बातों जानता नहीं है, तो नया बैल को क्या करना है? जो जुना एक्सपीरियंस्ड बैल जो कर रहे उसको देख के करना है। वैसे ही ये बात समझ लो, जब यीशु के साथ में हमें उस जुआ का नीचे हमें जोड़ दिया है, हमें यीशु को देखे सीखना है। यीशु जो कर रहे हमें भी करना है। अगर यीशु दाहिना ओर जाना चाहते, हम भी दाहिना ओर। अगर यीशु बाइना ओर मोड़ना चाहते, हम भी बाइना ओर। हमें कुछ अपना खुद का इच्छा नहीं है, संपूर्ण रीति में हम उनका इच्छा के लिए समर्पण होकर जीना जरूरी है। यीशु के साथ में उसका जुआ उठा लिया, इसका मतलब फिर अपना सारे इच्छाओं को हम छोड़ के, अपने खुद का रास्ताओं को, खुद का मर्जी को हम छोड़ के, हम उनका मर्जी के अनुसार, उनका इच्छा के अनुसार चलना शुरू करेगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति से सीखेगा तो हमें अपना ये दौड़ पूर्ण कर नहीं पाऊंगा। हमें परमेश्वर का वचन का द्वारा यीशु से सीख के हमें आगे बढ़ना है। और फिलिपियों की किताब 2 अध्याय का 5वां वचन में भी क्या लिखा है मालूम है? उधर लिखा, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव या
वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिपियों 2:5 में पौलुस क्या कहा, कैसे है यीशु मसीह का स्वभाव वैसे अपना स्वभाव बनाए। यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? यीशु मसीह ना प्रेम करने वाला था, यीशु मसीह ना क्षमा करने वाला था। जिन्होंने यीशु को मारा उनको भी यीशु क्षमा करने के लिए तैयार था। अपना भी स्वभाव वैसे होना जरूरी है। ऐसे प्रार्थना करो, प्रभु जी जैसे आप है वैसे मैं बनना चाहता हूं, आपका स्वभाव मुझ में मैं लाना चाहता हूं, आपका जुआ का नीचे रहकर मैं आपसे सीखना चाहता हूं। यीशु उसके लिए मुझे समर्पण करते, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर मैं ताकते रहना चाहते, इस दौड़ को मैं पूरा करना चाहते। मैं दुनिया का किसी से नहीं, मैं आपका वचन का द्वारा मैं आपसे सीखना चाहता हूं। आइए आंख को बंद कर दीजिए, हम प्रार्थना करेगा। प्यारे पिता, इस अच्छा वचन के लिए धन्यवाद। इस वचन सुने हर व्यक्तियों को आप आशीषों से भर दीजिए। पवित्र आत्मा के भरपूरी के साथ में आपके ओर दृष्टि लगाकर, आपके ओर ध्यान रखकर इस आत्मिक दौड़ को पूरा करने का शक्ति उन्हें दे दीजिए, मदद उन्हें दे दीजिए। आपने ये सब किए, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे स्तुति महिमा आदर आपको, ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल टाइम। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं